Hello, my dear students. Today I am going to present the learning material for diploma students, and my name is Kamlesh. And today I am going to discuss about RCC as a material, and this is the part of design of RCC beams by LSM. Subject is design of RCC and steel structure. Branch is civil engineering. Semester 5th. Subject code 501. Paper code 7380. Okay, so now starting with the reinforced cement concrete. So these are some of the overview what we are going to study in the due course of our lecture. Here we can see now the next slide. Going to the next slide. In this lecture, the student will be able to state the importance of RCC in civil engineering construction. इस व्याख्यान में जो सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हैं वो ये समझा पाएंगे कि सिविल इंजीनियरिंग के निर्माण में आरसीसी का क्या महत्व है, आरसीसी के अवयव क्या क्या हैं। तो कुल मिला के हमारी ये दो टारगेट है। तो सबसे पहले हम जाते हैं आरसीसी को समझते हैं। आरसीसी जो है ये सिविल इंजीनियरिंग का कोर कहलाता है। कोर से हम क्या समझते हैं? कोर से हम समझते हैं इसका मूल, राइट। So RCC is essential in modern civil engineering and forms the basis of most construction projects worldwide. RCC जो है वो जितने भी आज की मॉडर्न कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं विश्व भर में, दुनिया भर में, उनमें से अधिकांश निर्माण परियोजनाओं का आधार जो है वो RCC है। दूसरी बात इसमें क्या है? स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है। इसमें एक एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। ड्यूरेबिलिटी से क्या समझते हैं? ड्यूरेबिलिटी मतलब कि उसकी जीवन काल। ये बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स एट्सेट्रा में यूज़ होता है, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग स्टील रिइंफोर्समेंट। स्टील रिइंफोर्समेंट के साथ जोड़ने से जो हमारी संरचनाएं हैं वो तन्य यानी टेंशन और कंप्रेशन दोनों प्रकार की शक्तियों को सहन कर पाती है, जिससे उनकी लाइफ स्पान जो है वो बढ़ जाता है, राइट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब हम जाते हैं आरसीसी के बेसिक्स को समझते हैं। आरसीसी जो है एक्चुअली में एक कंपोजिट मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? कंपोजिट मटेरियल। तो कंपोजिट मटेरियल का मतलब ये है कि ये दो मटेरियल से मिलके बना है, ये एक मिश्रित पदार्थ है। इसमें एक कंक्रीट रहता है और एक रहता है स्टील। अब कंक्रीट जो है, अगर आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, तो ये जो कंक्रीट है ये कंप्रेशन में स्ट्रांग रहता है। कंप्रेशन यानी कि जब इसके ऊपर दबाव पड़ता है तो ये क्या करता है, ये उसको सह जाता है। लेकिन जब इसके ऊपर टेंशन आता है तो ये सह नहीं पाता है। तो इसी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इन स्टील की बार्स का। जो आपको ये दिख रही है लंबी लंबी सी बार्स जो हैं, ये स्टील की बार्स होती हैं, ठीक है। ये बार्स क्या करती हैं? ये इसको टेंशन में मजबूती देती है। तो कंक्रीट क्या करता है? कंक्रीट कंप्रेशन को सहता है और स्टील क्या करता है? टेंशन को सहता है। जैसे एग्जांपल हम समझते हैं ह्यूमन बॉडी से। जो ह्यूमन बॉडी है, अगर आप ह्यूमन बॉडी को देखेंगे तो उसमें क्या दिखेगा आपको? ह्यूमन बॉडी में लगेगा कि यार एक तो अपना मांस है, मज्जा है और हड्डियों का ढांचा है। तो जैसे अपने हड्डियों के ढांचे के कारण हमारा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ये कंक्रीट है और ये स्टील है। इससे क्या होता है कि दोनों शक्तियाँ जो हैं, दाब और तन्य, दोनों शक्तियाँ जो है वो कंक्रीट के अंदर मेंटेन रहती है, राइट। अब अगला पार्ट आता है कि की कंपोनेंट ऑफ आरसीसी। तो कंपोनेंट क्या है आरसीसी के? की कंपोनेंट क्या है आरसीसी के? बताएं भाई, आरसीसी के कंपोनेंट क्या है? आरसीसी के कंपोनेंट आते हैं, सॉरी, आरसीसी के कंपोनेंट आते हैं। सबसे पहला आता है कंक्रीट के कंपोनेंट। अगर हम ये देखें तो ये कंक्रीट के कंपोनेंट है। कंक्रीट में आता है सीमेंट, दूसरा आता है एग्रीगेट जिसमें सैंड आती है और गिट्टी आती है, तीसरा आता है वाटर। तो अगर आप देखोगे तो किस किस से मिलके बना है? सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर। इससे मिलके आपका क्या बन गया? कंक्रीट बन गया। और कंक्रीट में जब आपने सरिया डाला, स्टील रिइंफोर्समेंट, तो ये क्या बन गया आपका? आरसीसी बन गया। यानी इसको समझेंगे तो आरसीसी के की कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट है इसके सीमेंट। सीमेंट क्या करता है?
सीमेंट जो है वो एकदम फेविकॉल के जैसा काम करता है, वो कंक्रीट के अंदर सारे मटेरियल्स को बाइंड करता है। एग्रीगेट क्या करता है? एग्रीगेट इसको वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप अगर सिर्फ सीमेंट के यूज़ करोगे तो आपको कहीं ज़्यादा सीमेंट लगेगा, तो फिर आप क्या करोगे? आप उसमें एग्रीगेट का यूज़ करोगे। वाटर का क्या काम रहता है? वाटर जो है, वाटर प्लस सीमेंट, वाटर जो है ये सीमेंट के साथ में रिएक्शन करता है, केमिकल रिएक्शन करता है, और उस केमिकल रिएक्शन के कारण क्या होता है कि हमारा जो कंक्रीट है वो कंक्रीट ठोस पत्थर का बन जाता है। ठीक है, और जो स्टील इन्फोर्समेंट है वो हमने बता ही दिया, आपको बात कर ली। अब आता है क्वेश्चन, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू आरसीसी इट्स वाइड स्पीड यूज़। ऐसा क्या कारण है कि आरसीसी हमारा इतना ज़्यादा उपयोग में आता है? इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है इसकी स्ट्रेंथ। अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, इसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यानी उसकी सामर्थ्य, राइट, उसकी ताकत। दूसरा है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से क्या होता है कि जो हमारा कंक्रीट है वो टेंशन भी लेने लग जाता है। तीसरा आता है कि इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी उसमें खर्चा कम लगता है। अगर हम सिर्फ स्टील का यूज़ करेंगे तो हमें कहीं ज़्यादा खर्चा लगेगा। चौथा आता है फायर रेजिस्टेंस। फायर भी जो है उसको, यानी कि हमारा अग्नि से प्रतिरोध करने की क्षमता भी हमारे कंक्रीट की कहीं अच्छी होती है। दूसरा इसका एक और फ़ायदा होता है कि वेट कंक्रीट जो है ये किसी भी शेप में मोल्ड हो जाता है। आपको बीम बनाना है, आपको कॉलम बनाना है, आपको फुटिंग बनाना है, आपको स्लैब बनाना है, आप कुछ भी बना सकते हैं। और छठा इसका पॉइंट होता है लॉन्गेविटी या दीर्घकालिकता, यानी कई सालों तक ये चलता रहता है। अब अगला प्रश्न आता है हमारा कि इसकी जो रोल है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कितना है। तो आरसीसी का अगर आप रोल देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर में कई जगह पे रोल आता है। अगर आप देखोगे तो इसमें आता है बिल्डिंग्स। आरसीसी की क्या बनती है? बिल्डिंग बनती है। ये देखो ये कितनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, ये पूरी आरसीसी की बनी है। ठीक है, बिल्डिंग के बाद में आप देखोगे तो डैम बनता है, ये कंक्रीट का डैम है पूरा। इसके बाद में आप देखोगे रोड बनते हैं, कंक्रीट के रोड भी देखे होंगे आप लोगों ने। इसके बाद में ब्रिज देखे हैं कंक्रीट के। इसके बाद में प्रीकास्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर होते हैं। ये प्रीकास्ट क्या होते हैं? ये पहले से आप कंक्रीट के एलिमेंट्स को फैक्ट्री में बना लेते हो और फिर सबको साइट पे ले जाके जोड़ के ढांचा खड़ा कर देते हैं, तो इसको कहते हैं प्रीकास्ट। प्री यानी कि पहले से, और कास्ट यानी कि कास्ट किया हुआ, तो ये हो गया प्रीकास्ट कंक्रीट। और फिर कैनाल्स हैं, पाइप्स हैं, जैसे ये कलवर्ट बना है। अगर आप इस कलवर्ट को देखोगे तो ये भी कंक्रीट का बना है। ये ऊपर से रोड जा रहा है, नीचे से ड्रेनेज लाइन जा रही है, राइट। तो ये कई सारे स्ट्रक्चर हैं जो कंक्रीट के बनते हैं। तो आज हमने देखा कि कंक्रीट जो है वो कई सारे काम आता है, और कंक्रीट की क्या ख़ास बात है, आरसीसी की क्या ख़ास बात है। ठीक है, इसी के साथ आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।